देखिए दो तस्वीरें हैं। एक तरफ रूस गोवा की जो फ्लाइट थी, गोवा आने वाली थी लेकिन उसे उज़्बेकिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया गया। और ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, इसके पहले जो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी 10 जनवरी की, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जब जामनगर लैंड हुआ था विमान, तो रूस से आने वाले इन विमानों में इस तरह के हॉक्स कॉल या इस तरह की थ्रेट, ये सब क्या है? क्या इसके भी कोई अर्थ हैं, मायने हैं? ये कोई कर रहा है जानबूझ के? दोनों देशों के बीच संबंधों को क्या प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही है? क्योंकि इसमें सीधे तौर पर जो पैसेंजर्स हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं उन पर इसका सीधा असर पड़ता है। बहरहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि रूस से गोवा आने वाली जो फ्लाइट थी उसको लेकर भी एक चेतावनी आई है और अब उज़्बेकिस्तान की तरफ इस फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। उसके बाद जांच होगी कि वास्तव में जो ये खबर है वो सही है या फिर ये भी एक झूठी कॉल है डर और टेरर फैलाने के लिए। तो लगातार ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, एक आज की खबर और एक 10 तारीख की खबर जब जामनगर में विमान लैंड हुआ था, तो इस तरह की लगातार जो सूचनाएं मिल रही है वो अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली है। तो सवाल यह है कि क्या फ्लाइट में ये बॉम्ब है और खबर आई कैसे? तो रूस से गोवा जो फ्लाइट आ रही है उसमें बॉम्ब की खबर सामने आई और उसके बाद से ही एक आशंका बनी हुई है। रूस के पर्म से ये फ्लाइट आ रही थी जिसे अब डाइवर्ट करने की खबर आ रही है। फ्लाइट उज़्बेकिस्तान के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि नियरेस्ट लैंडिंग होगी। फ्लाइट में कितने यात्री? 238 यात्री हैं, 7 क्रू मेंबर हैं, यानी बड़ी संख्या में लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और मानचित्र के जरिए अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखिए पर्म से ये जो फ्लाइट है वो गोवा की तरफ आ रही थी, लेकिन अब इसे डाइवर्ट करके उज़्बेकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया और वहां इसकी जांच होगी। ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि जो कॉल है, थ्रेट कॉल है, वो रियल है या फिर ये पिछली बार की तरह एक हॉक्स कॉल है। बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं। लेकिन सिंह सर, मेरा एक बहुत जेन्युइन प्रश्न है, ऐसी कोई भी कॉल, कोई भी इंफॉर्मेशन जब पहली बार क्रू मेंबर्स को, पायलट को मिलती है तो पहला प्रोसीजर क्या होता है और वहां से लेकर इस चीज को कंफर्म करने तक कि बॉम्ब है कि नहीं है, क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, कोई भी ऐसी होक्स कॉल या जेन्युइन इसका कोई एयरक्राफ्ट में क्रू या जो पायलट्स हैं वो इसके बारे में पता नहीं लगाते, ना वो क्वालिफाइड हैं। तो जब ये कॉल उनको आती है तो स्ट्रेट अवे वो अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं, जिस भी रडार के साथ में है इमीडिएटली संपर्क किया जाता है। ग्राउंड पर आपको मैं बता दें आपके दर्शकों को, हर एयरफील्ड वर्ल्ड ओवर एंटी हाईजैक सेल एक्टिवेट रहती है। हर स्टेशन में, हर जगह में, हर एयरफोर्स स्टेशन में, हर सिविल एयरफील्ड में एक एंटी हाईजैक सेल 24/7 काम करती है। उसमें जैसे उनको खबर मिलती है क्लोजेस्ट एयरफील्ड को नॉमिनेट कर दिया जाता है कि वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट लैंड करेगा। फिर वो कोऑर्डिनेशन जो है, जो फ्लाइट जहाँ से टेक ऑफ करी है या जहाँ पर लैंड करना, क्लोजेस्ट एयरफील्ड वो कोऑर्डिनेट करते हैं। पहली प्रायोरिटी सिर्फ लैंड करना, बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है उसको लैंड करना। अब लैंड करने में आपको बताता हूँ, जब लैंड किया जाता है ऐसी एयरफील्ड चूज करी जाती है जो बड़ी व्यस्त ना हो। अगर मान लीजिए मेरे 2 चॉइस हैं एयरफील्ड की, एक जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ नहीं लैंड करने पर आगरा या आसपास की कोई छोटी एयरफील्ड में लैंड कराया जाएगा, या जयपुर में जहाँ पर कम खतरा हो। उसका लैंड कराने के बाद उस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले एंड ऑफ द रन में एक डिस्पोजल एरिया होता है। सर, बहुत जरूरी, अगर ऐसी खबर आई है तो सिक्योरिटी थ्रेट के बाद डाइवर्ट किया गया ये फ्लाइट जो कि रूस से गोवा के लिए निकली थी। उज़्बेकिस्तान बताया जा रहा है फिलहाल की इसकी लैंडिंग करानी है। 238 पैसेंजर इसमें सवार है।